नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं अंशु चौहान। और दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमने अपने स्वास्थ्य का इन दिनों ध्यान रखा है, बहुत ही अवेयरनेस दिखाई है। उसी के लिए उसके लिए मैं आपके सभी के पेशेंस की, सभी के धैर्य की बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी। बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप इतने धैर्यशील बने रहे और आगे भी बने रहेंगे, और जो ज़रूरी नियम है उनको फॉलो करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित इस महामारी से निपटने के लिए जो भी नियम हैं उनका आप पालन करते रहेंगे। तो दोस्तों, जल्दी ही हम इस महामारी से मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक कंट्रोल में स्थिति आ चुकी है। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है, ये महामारी नहीं है। आज का मेरा विषय है कि जो किशोर बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, कई जो दिग्भ्रमित होकर, पथभ्रष्ट होकर जो गलत राह पर चल रहे हैं और दावे करते हैं कि वो किसी के प्यार में होने के कारण उन्होंने अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया, न्योछावर किया उस पर्टिकुलर किसी बंदे के प्रति। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ सेंसलेस हैं, अर्थहीन हैं। क्योंकि यदि तुम अपना करियर, आप यदि स्टूडेंट हैं तो अपना पूरा फोकस आपका पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक भटकाव है, कोई प्यार नहीं है। क्योंकि वो प्यार के सही मायने इस एज में आई थिंक नहीं समझते हैं। और कोई भी एज हो, प्यार का सही मतलब कोई भी यदि नहीं समझ पाता है तो वो इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। तो प्यार ये नहीं है कि हम किसी को देख कर कहें कि आप हमें अच्छे लगने लगे, आई लव यू, या इस तरह की चीज़ें कह लेने मात्र से प्यार हो जाए। प्यार एक बहुत गहरा अर्थ लिए होता है, जिसमें पूर्णतया समर्पण की ज़रूरत होती है। और आजकल की युवा पीढ़ी या किशोर बच्चों को तो देखिए, यदि वो किसी से प्यार करते हैं, यदि दावा करते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, यदि उसकी तरफ से अगर नेगेटिव रेस्पॉन्स यदि किसी तरीके से आ जाता है, किसी भी कारण से आता है, तो वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो या तो खुद अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं, या फिर उस व्यक्ति को, अगले वाले जो जिसके प्रति वो दावा कर रहे हैं प्यार का, उसको ख़त्म करने की सोचने लग जाते हैं। तो ये किस तरह का प्यार होता है? ये कोई प्यार नहीं है। ये क्षणिक आकर्षण होता है जो भटकाव की वजह से पैदा होता है। क्योंकि प्यार कभी भी किसी को किसी भी कीमत पर हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम किसी से प्यार करते हो तो आप उसके प्रति समर्पित रहोगे, आपके भाव उसके प्रति अच्छे रहेंगे, अन्यथा वो प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार में बदले की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं। तो सच्चा प्यार वही है कि आप किसी भी तरह से उसको हानि ना पहुंचाएं। आजकल तो ज़रा ज़रा सी बात में इतनी भयंकर घटनाएं हो जाती हैं कि उसको हानि पहुंचाने के लिए हत्या कर देना, तेजाब कांड या इस तरह की पटान सी घटनाएं होने लग जाती हैं। तो ये किसी भी श्रेणी का, कोई इसको प्यार की श्रेणी में हम किसी भी तरह से नहीं रख सकते हैं। ये एक कुंठित मानसिकता है। कि और दूसरा ये कि यदि वो कोई व्यक्ति तुम्हें हासिल नहीं हुआ तो तुम या तो उसको ख़त्म कर दोगे, या फिर वो किसी दूसरे से यदि जुड़ने जा रहा है तो उसको ख़त्म कर दोगे। तो ये पूरी तरह अस्वस्थ मानसिक व्यक्तित्व है, अस्वस्थ मस्तिष्क है, बीमारी है, मानसिक कुंठा है, जिसका इलाज होना चाहिए नैतिक मूल्यों के माध्यम से या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो यदि आप दावा करते हैं किसी के प्रति प्यार का, तो आप उसको निभाइए मन से, और उसके प्रति किसी भी तरह के गलत भाव आपको नहीं आने चाहिए। यदि वो आपसे नहीं किसी तरह से एग्री हो रहा है, आपके प्रति उसका समर्पण नहीं है, तो आप उसको उसके लिए ही छोड़ दीजिए। उसका फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए, उसका डिसीजन उसके हाथों सौंप दीजिए। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है। आप किसी को बाध्य करके अपने प्रति प्यार पैदा नहीं करवा सकते। तो वो उसको आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो आपकी महानता होगी, तभी वो सच्चा प्यार कहलाएगा। क्योंकि उसकी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। तो ये मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि यदि इस तरह की बदले की भावना या फिर किसी तरह से हार्म पहुँचाना यदि उद्देश्य हो जाता है किसी भी कीमत पर किसी व्यक्ति का, यदि कोई अगला व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं करता है,
तो ये किसी भी कीमत पर प्यार नहीं है, कुंठित मानसिकता है और मानसिक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए और इस तरह का कदम कभी भी आपको उठाना नहीं चाहिए। यही मेरा संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। और आपको अपना पूरा ध्यान, अपना फोकस अपने पढ़ाई पर, अपने करियर पर होना चाहिए, ताकि आप अपने को इतना समृद्ध, इतना सक्षम व्यक्ति बना सकें कि अगला आपको इग्नोर करने पर, आपको त्यागने पर और आपको छोड़े जाने पर उसको पश्चाताप होना चाहिए कि आपने कितने अच्छे व्यक्ति को अपने हाथ से गंवा दिया है। तो आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए आपको अग्रसर होना चाहिए, नहीं कि बदले की भावना में आकर आपको अपना सर्वस्व बर्बाद कर लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। यही मेरा संदेश है और यही मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर होना चाहिए कि क्या वास्तव में सही शब्दों में, सच्चे अर्थों में प्यार यही है कि आप इग्नोर किए जाने पर या फिर आपके उसके अगले व्यक्ति के द्वारा नेगलेक्ट किए जाने पर आप उसके प्रति हत्या तक का या इस तरह के विचार पैदा कर लें। ये कदापि सही नहीं है, ये एक कुंठित मानसिकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि क्या चीज़ सही है और मैं जो कहना चाह रही हूँ उसके सही मायने आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए गलत राह पर कभी न चलें और इस तरह के पतन की ओर न बढ़ें, भटकाव की ओर न जाएं। अपना और दूसरे का फ्यूचर सुरक्षित बनाएं, स्वस्थ सोच रखें और सुरक्षित समाज बनाएं।